डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाईलाइट टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं, यानी कि उनमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट होती है टेक्स्ट होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हाईलाइट यानी कि सुर्खियों में कैसे बांटते हैं। सबसे पहला आएगा हाईलाइट टेक्स्ट इज़ यूज्ड टू मार्क एंड फाइंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड इन दी डॉक्यूमेंट, यानी कि वही बात है कि उसमें आप इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट कैसे करते हैं। उसमें तरीकाकार बताता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सपोज वी वांट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल इन फॉलोइंग पैराग्राफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ देखना, हाईलाइट करना है। कोई पैराग्राफ लिख लें, इसमें वो क्या कहता है, ऑन दी रिटर्न ऑफ जिन्ना ज्वाइंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारे पास पैराग्राफ है। उसमें हमने सबसे पहले ऑन द होम टाइप में जाना है, फ़ॉन्ट ग्रुप खोलना है। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप के बटन क्या करना है, क्लिक करना है। डिस्प्ले अवेलेबल हाईलाइट कलर, यानी कि जितने भी हाईलाइट कलर हैं वो हमारे पास यानी कि आ जाते हैं, सामने होते हैं। उससे क्या करना है, हाईलाइट कलर वांट टू यूज, जो भी हाईलाइट कलर जो हमने यूज़ करना है उसको क्लिक कर दे। इसमें क्या करता है, ब्लू करता है। उसके बाद दी माउस चेंज टू यानी कि चेंज करने, कर्सर यानी कि जो चीज़ हम तब्दील कर रहे होते हैं उसके आगे ही कर्सर रखी जाती है। व्हेन इज़ ओवर द डॉक्यूमेंट, यानी कि उसके आगे रखी जाती है डॉक्यूमेंट के। सेलेक्ट द एरिया टेक्स्ट ड्रैगिंग माउस, यानी कि एरिया को टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ के जरिए सेलेक्ट करते हैं, माउस के जरिए खींच कर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रैगिंग के तरीके से। दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर हाईलाइट, यानी कि जो भी सिलेक्ट आपने टेक्स्ट किया होगा अपीयर हो जाएगा हाईलाइट की सूरत में। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में आफ्टर फिनिशिंग हाईलाइट टेक्स्ट, उसको ख़त्म कर हाईलाइट टेक्स्ट ख़त्म करने क्लिक दिस बटन अगेन एंड प्रेस एस्केप, यानी कि उसको पीछे करके ले आएंगे या फिर एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल पीछे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टू रिमूव हाईलाइट कलर। उसको हाईलाइट कलर कैसे करते हैं, हाईलाइट के ख़त्म कैसे करते हैं, टू रिमूव हाईलाइट सेलेक्ट नो कलर। उस हाईलाइट सेलेक्ट करना है, उसके बाद नो कलर को क्लिक कर देना है तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मौजूद में आता है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट इज़ द वे ऑफ विच इन टेक्स्ट प्लेस बिटवीन मर्जन ऑफ पेज, यानी कि क्या कहता है कि टेक्स्ट को आप लेफ़्ट राइट सेंटर या फिर लास्ट में जो होता है जस्टिफिकेशन, फुल जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइन टेक्स्ट। सबसे पहले क्या करता है, अलाइन टेक्स्ट में जाने के बाद दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग अलाइन टेक्स्ट इज़ फाउंड एज मोस्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक साइड पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या सेंटर में जो रखे जाते हैं, दिस टेक्स्ट इज सेंट्राइज ऑन अलाइन, यानी कि बिल्कुल सेंटर में इसकी लाइनें होती हैं। उसके बाद राइट अलाइन में उर्दू की सेटिंग ज़्यादातर होती है। अलाइन टेक्स्ट इज़ द राइट मर्जन, दिस कैन बी यूज टू एड्रेस, यानी कि ये ख़त यानी कि एड्रेस या कोई किसी का एड्रेस लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फुल जस्टिफिकेशन दी टेक्स्ट इज जस्टिफाइड ऑन बोथ साइड, यानी कि ये दोनों तीन बराबर लिखा जाता है। इट कैन बी सीन एंड बुक न्यूज़पेपर, यानी कि ये बुक भी लिखी जा सकती है, न्यूज़पेपर मैगजीन और रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है इसके ज़रिए। उसके बाद हमारे पास आता है चेंज लाइन स्पेस, यानी कि जो लाइन होती है उसकी स्पेसिंग कैसे चेंज करते हैं। लाइन स्पेस डेटरमाइन द इन अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ में, यानी कि जब हम वर्टिकल की सूरत में स्पेस को तब्दील करते हैं तो कैसे करते हैं। टेक्स्ट एंड बाय डिफ़ॉल्ट लाइन इज सिंगल स्पेस, यानी कि हमारे पास वैसे तो एक ही स्पेस होती है जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तरीका का चेंजिंग लाइन स्पेस कह सकते हैं, होल्ड कंट्रोल ए प्लस, यानी कि सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, इस तमाम को सिलेक्ट करना है। उसके लिए क्या कंट्रोल प्लस ए करेंगे, उससे क्या होगा, तमाम यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि पूरा पैराग्राफ क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास होम टैब में जाना है। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग बटन में जाना है। लाइन स्पेस बटन में जाने के बाद डिस्प्ले टू अवेलेबल लाइन स्पेसिंग ऑप्शन क्या है, इसमें हमने देखना है जहाँ पे, यानी कि वैसे तो हमारे पास जो मौजूद होता है 1.0 से लेकर 1.5 तक होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पेसिंग क्या है, बड़ी हुई है, इसलिए हमने क्या करना है 1.5 करना है। क्लिक द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग एक्शन, क्लिक ईच लाइन स्पेसिंग ऑप्शन 1 बाय 1, इसी की तरह हमने क्या करना है, एक लाइन, हर लाइन के दरमियान जो फासला 1.5 का रखते जाना है एक एक करके। उसके बाद हमारे पास जो आता है फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे करते हैं। आ यूज़र कैन ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उसको सूरत ख्यालात और स्ट्रक्चर की सूरत में एक साख्त के लिहाज से डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग करते हैं, जो कि बुलेट और नंबर भी हो सकते हैं। बुलेट में क्या होते हैं, यानी कि सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो नंबर में होते हैं, नंबर में 1 2 3 4 5 यानी कि ये नंबर यूज़ किए जाते हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है बुलेट क्या चीज़ है और नंबर क्या चीज़ है।
फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में क्या किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसकी साख्त बनाई जाती है, उसके बाद उसके बुलेट और नंबर लगाए जाते हैं। लेकिन बुलेट और नंबर अब हमने पढ़ना, बुलेट और नंबर लिस्ट क्या होती है, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, बुलेट इज़ अ स्मॉल सैम्बल, एक यानी कि बुलेट जो होती है एक स्मॉल सैम्बल, एक छोटा सा सैम्बल होता है, जैसा कि ये देखें एरो के निशान हो गए इस तरह, या फिर क्या कर देता है, स्टार का ऑप्शन दे देता है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल की सूरत में हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है नंबर। नंबर कैसे होते हैं, यानी कि ये देखें ये हमारे पास बुलेट यूज़ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो बुलेट यूज़ होते हैं ये वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है, नंबर लिस्ट, टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप, यानी कि नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 ये नंबर दिए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास मौजूद में है, ये देखें आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।